नमस्कारः। इयमहं सिद्धिदात्री। वार्तावल्याः अभिनवेऽस्मिन् अङ्के भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अहं चास्मि सत्यप्रिया। मत्पक्षतोऽपि भवताम् अभिनन्दनम्। सत्यप्रिये, त्वां विलोक्य चिन्तयामि यत् सत्यमेव प्रोक्तं, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। कात्र रमणीयता? वातानुकूलिते छायाङ्कनकक्षे उपविश्यापि अहं शैत्यमनुभवामि। अयि कालचक्रस्य परिवर्तनमिदं। शीतः प्रवर्धते तरां, गात्राणि जडताम् अनुभवन्ति। शारीरिकजाड्येन सह बुद्धिः चिन्तनमपि जडतामिव लक्षयति। बुद्धेः जडता? मन्ये त्वत्कृते मत्सदृशी सत्सङ्गतिः अनिवार्या। किं त्वदीया सत्सङ्गतिः? मा एवं स्यात्। परं सत्सङ्गतिस्तु बुद्धेः जाड्यम् अपाकरोति इति सत्यं मन्यसे न वा? सुभाषितेनपि इदमेव प्रमाण्यते। शृणोतु। जाड्यं ध्येयो हरति सेञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसां जाड्यं ध्येयो हरति सेञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। अच्छे लोगों की संगत मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। बुद्धि को तेज करती है, सच बोलना सिखाती है, पापों को मिटाती है, उन्नति प्रदान करती है, चित्त प्रसन्न करती है और हर तरफ कीर्ति फैलाती है। Sharpening of intellect, truthfulness, purity of conduct, progress, happiness and widespread fame. The company of the wise can do all this. सतां संगः एव सत्संगतिरिति तु सत्यमेव। एवं तु अस्मदीया वार्तावली अपि सत्संगकारिणी एव सिद्ध्यति। तत्रापि विविध विदुषां विचारसंगो जायते। प्रवाहि वार्ताक्रमोऽपि नानाविध ज्ञानदानरूपेण सत्संगरूपः एव। तर्हि काः आसन् गतसप्ताहीयाः प्रमुखघटनाः? जानीमः प्रवाहि वार्ताक्रमे। केन्द्रीयान्वीक्षण विभागेन दिल्ली मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य प्रधान सचिवं राजेन्द्र कुमारं विरुध्य भ्रष्टाचारस्य वादमेकं पञ्जीकृत्य दिल्ली सचिवालयस्थं तस्य कार्यालयं समेत्य कतिपयेषु स्थलेषु सहसान्वीक्षणं विहितम्। नेशनल हेराल्ड प्रकरणे कांग्रेस दलाध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी च दिल्ल्याः पटियाला हाउस न्यायालयेन प्रतिभूत्यां विमोचितौ। एतौ नेशनल हेराल्ड सम्पत्तेः अधिकरणाय आरोपितौ वर्तेते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केरल शिवगिरी मठे समाज परिष्कारकस्य श्रीनारायण गुरोः समाधौ श्रद्धाञ्जलीन् समर्पयत्। तमिलनाडुराज्यस्य महात्मनः सुख्यातकवेः तिरुवल्लुवरस्य स्मृतौ संसद भवन परिसरे एकः कार्यक्रमः समायोजितः। अवसरेऽस्मिन् तमिल साहित्य कला क्षेत्रे विशिष्ट योगदातारो जनाः तिरुवल्लुवर सम्मानेन सभाजिताः। कुरुक्षेत्रस्य ब्रह्मसरोवरतटे पञ्चदिवसीय गीताजयन्ती समारोहः समायोजितः। अवसरेऽस्मिन् प्रायः 1100 विद्यार्थिभिः गीतायाः श्लोकपाठः कृतः। जयपुरे जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रथमः दीक्षान्तसमारोहः समायोजितः। अवसरेऽस्मिन् 50,100 विद्यार्थिनः सुवर्णपदकैः 7500 विद्यार्थिनश्च PhD उपाधिना सभाजिताः। कालिकट विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन अस्य मासस्य 15-16 दिनाङ्कयोः अखिल केरल प्राच्य सम्मेलनं समायोजितम्। अस्य सम्मेलनस्य औद्घाटनिक सत्रे श्रूय विशिष्टं व्याख्यानं व्याहरन् सुख्यात संस्कृत विद्वान् प्रोफेसर सी राजेन्द्रन् अब्रवीत् यत् संस्कृतभाषा सार्वभौम भ्रातृत्वभावं सन्धारयति, अथ च इयम् आध्यात्मिक प्रज्ञाकोशत्वेन विद्यते। फ्रेंच इंस्टीट्यूट इति संस्थानस्य भारतविद्या विभागेन उज्जयिनीस्थ महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठानस्य सहयोगेन वेदाः आगमाश्चेति विषयम् अधिकृत्य पाण्डिचेरी नगरे त्रिदिवसीया राष्ट्रीय संगोष्ठ्यैका समायोजिता।
भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभायाः सहयोगेन नवदिल्लीस्थितेन इन्दिरागान्धी राष्ट्रियकलाकेन्द्रेण भारत लाओस् देशयोर्मध्ये अन्तः सांस्कृतिक सम्बन्धः इति विषयम् अधिकृत्य अस्य मासस्य 11 दिनाङ्के सम्मेलनम् एकं समायोजितम्। डीडी न्यूज़ वाहिन्यां प्रसार्यमाणायाः वार्तावलीति एकमात्रं साप्ताहिकपत्रिकायाः 25 अङ्काः सम्पन्नाः। अवसरेऽस्मिन् प्रसारभारत्याः अध्यक्षः ए सूर्यप्रकाशः वार्तावलीवृन्दं वर्धापितवान्। वार्तावल्याः 25 अङ्कसमाप्ति सन्दर्भे अहं वार्तावलीगणस्य हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। किं त्वया कदाचित् चिन्तितं यद् वार्ताप्रस्तुतेः आधुनिकं रूपं कथमापन्नं, कदा प्रभृति च आपन्नं? भूर्जपत्राद् आरभ्य आविर्भूता लेखनकला कालक्रमेण मुद्रणं ततश्च आधुनिकप्रविधि सम्पन्नरूपम् आपन्नास्ति। अद्यतनं तु विश्वं प्रविधिपूर्णमेव वर्तते। नैतावदेव मानवानां साहाय्यार्थं साम्प्रतं यन्त्रमानवाः अपि सज्जीक्रियन्ते। यन्त्रमानवः? जाने, रोबोटिक्स् पद्धतिमिङ्गयसि। सम्यक् अवहितम्। अपि जानासि विविधाः यन्त्रविद्याविषयाः ऋग्वेदेऽपि समुल्लिखिताः सन्ति। एतदर्थमेव प्रस्तूयते विवरणमिदम्। ज्ञानागारतः ऋग्वेदतः आरभ्य कृत्रिमबुद्धिप्रख्यापिकां रोबोटिक्स् इति अभियान्त्रिकी विषयस्य नूतनां ज्ञानशाखां यावत् ज्ञानगङ्गा सततं प्रवहन्ती विद्यते। एनामेव ज्ञानगङ्गाम् उद्दिश्य ऐतिह्योद्घाटनपरा 7 दिवसीया एका विशिष्टा प्रदर्शनी साम्प्रतमेव नवदिल्ल्यां समनुष्ठिता अभवत्। ऋग्वेदतः रोबोटिक्स् पर्यन्तं सांस्कृतिकी निरन्तरता इति शीर्षकान्वितेयं प्रदर्शनी वैदिकविज्ञानशोधसंस्थानेन समायोजिता। नवविज्ञानशाखाविष्कारसाहाय्येन ऋग्वेदरामायणमहाभारतादिषु उल्लिखिताः विषयाः ऐतिह्यतथ्यानुरूपम् अत्र साधिताः। तत्रापि कालानुसारि ग्रहनक्षत्रस्थितिविशेषवर्णनं समुद्रजलस्तरादिकं च समाकलय्य रामायणमहाभारतादिवर्णितघटनानाम् ऐतिह्यं विशेषेण प्रकटीकृतम्। ये जो हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया, ऋग्वेद से रोबोटिक्स तक की सांस्कृतिक निरंतरता, ये हमने जब हमें महाभारत में डेट करने का पूरा सक्सेस मिला और फिर हमने देखा कि 9 डिफरेंट साइंसेस से हमारी कल्चर और नॉलेज की कंटिन्यूटी की टोटल एविडेंस हमें मिलती है, तो हमने सोचा कि पब्लिक तक ये पहुंचाने के लिए ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाए। आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें एक प्रश्न पूछेगी कि क्या ये जो रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, किसने लिखा? हो सकता है कहीं भी लिख सकते हैं बैठ के, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा एक प्रमाण, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो प्रमाण मानती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसरो प्रभृति सांस्थानिकैः विशिष्टोपग्रहैः गृहीतविविधचित्राणां तदीयाध्ययनस्य च साहाय्येन प्रदर्शन्याम् अस्याम् इदमपि प्रतिपादितं यत् सिन्धुसभ्यतायाः अपि प्राक् सरस्वतीसभ्यतायाः स्थितिः आसीत् इति। साम्प्रतम् इतिहासविद्वत्सु अस्य मतस्य कथं स्वीकारः, कथं च अस्य प्रतिपादने तेषां मतम् इति प्रश्नः इदानीं सम्मुखं सन्तिष्ठते। अहं नारायणदत्तमिश्रः, वार्तावलीवृत्तं, दूरदर्शन वार्ता। सत्यं, संस्कृतं तु ज्ञानसागरः इत्येव अत्र प्रमाणितं। संस्कृतवाङ्मये गणितविज्ञानखगोलशास्त्रादिविषयाः अपि गहनतया उपपादिताः। तादृशाः एव गणितविज्ञानखगोलशास्त्रादिविषयाः डॉक्टर रामसुब्रह्मण्यं महोदयेन संवादमाध्यमेन अस्मदीयवार्ताहराय अश्विनीकुमाराय विशदीकृताः। प्रस्तूयते तृतीयप्रभागे संवादोऽयम्। नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी मिश्रा और मेरे साथ हैं आईआईटी मुंबई में CISTS के प्रोफेसर के रामासुब्रमण्यम साहब। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं प्रोफेसर के रामासुब्रमण्यम का परिचय देना चाहूँगा। आईआईटी मुंबई में एक विशेष अनुभाग है CISTS, जो कि सेल फॉर इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन संस्कृत जो विषय है उसमें आप प्रोफेसर हैं। और एक परिचय आपका ये है कि आपने 14 सत्र तक वेदांत दर्शन का अध्ययन किया। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने स्वर्ण मुद्रा दे के विद्वत प्रवर
से आपको विभूषित किया। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियर हैं, आप पीएचडी हैं फिजिक्स से, और साथ ही साथ संप्रति इस समय CISTS में आप प्रोफेसर हैं। स्वागत है आपका। अगर भारत की बात करें तो भारत में गणित और खगोल शास्त्र दोनों अन्योन्याश्रित हैं, दोनों का संबंध एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किन उद्देश्यों के लिए गणित का उद्भव हुआ भारत में? भारते गणितस्य आरम्भः प्रायः यज्ञवेदिकानां निर्माणे अभवत्। मूलग्रन्थाः ये उपलभ्यन्ते भारतीयसम्प्रदाये तेषु अत्यन्तं प्रामुख्यमावहति वेदः, तदनन्तरं वेदाङ्गाश्च। तत्र वेदाङ्गानि यानि विद्यन्ते तेषां मध्ये कल्पसूत्र इति एकः अंशः वर्तते। तत्र कल्पसूत्रेषु अपि शुल्बसूत्र इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते। तेषु शुल्बसूत्रेषु यज्ञवेदिका निर्माणप्रकारः उपवर्ण्यते। तत्रैव गणितस्य प्रारम्भः। लेकिन बौधायन का शुल्ब सूत्र दुनिया नहीं जानती, पाइथागोरस प्रमेय जानती। ऐसा क्यों हुआ? एकं कारणं भवितुमर्हति अज्ञत्वं, पहचान नहीं है। ये भी तत्र एतदपि भवितुमर्हति कारणं यतो हि सर्वे ग्रन्थाः संस्कृते उपलभ्यन्ते, यतो हि प्रकारान्तरेण तत्र गतं, ततः आगतमिति ते मन्वानाः आसन् इति एकः विषयः। द्वितीयश्च विषयः, तैः संस्कृतभाषा अज्ञाता, अतः तेषां परिचयः न भवति इति वक्तुं शक्यते। कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे भास्कराचार्य हुए, लीलावती, वाराहमिहिर, इन सब के बारे में पूरी दुनिया जानती है या थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। अनेक ऐसे विद्वान होंगे, गणितज्ञ होंगे, आचार्य होंगे जिनके बारे में बहुत वो प्रतिष्ठित उन्होंने शोध किए होंगे लेकिन प्रसिद्ध नहीं है, उनके बारे में बताएं। केरलीय गणितज्ञाः, ज्योतिषाचार्याश्च ये आसन्, तेषां विषये अपरिज्ञानकारणं तैः पाश्चात्यैः ये ग्रन्थाः रचिताः ते लिखितवन्तः भास्कराचार्य वास् द अल्टिमेट् मैथमेटिशियन् इति क्वचित् लिखितवन्तः। तदनन्तरं किमपि न संवृत्तमिति। परन्तु तत्र बहवः विषयाः उपलभ्यन्ते इति अस्माभिः अनन्तरं 19th सेञ्चुरी तथा आरभ्य ज्ञायते। तत्पूर्वमपि केचन ग्रन्थाः, अहम् एकं ग्रन्थम् इदानीं वक्तुम् अभिलषामि। नारायणपण्डितः इति कश्चन आसीत्, तस्य ग्रन्थः गणितकौमुदी इति। मूल रूप में जो हमारे ग्रंथ हैं, संस्कृत से जुड़े हुए गणित के ग्रंथ, वो कितने संरक्षित हैं, किन रूप में हैं, कैसे उनका अध्ययन किया जा सकता है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है? मूलग्रन्थाः ये वर्तन्ते तेषां बहूनां प्रकाशः जातः। केचन ग्रन्थाः अद्यत्वेपि मैनस्क्रिप्ट् रूपेण, तालपत्ररूपेण विद्यन्ते, परन्तु बहूनां प्रकाशस्तु जातः। तत्र एतेषां ग्रन्थानाम् उपलब्धिः यथा कम्प्यूटर् आन्लैन् द्वारा भवति, तथा प्रयासः सर्वकारद्वारापि आरब्धः, नेशनल् मैनस्क्रिप्ट् मिशन् इति नाम्ना, परन्तु नैतावता किमपि आगतम्। अस्माभिः अस्मत्संस्थाद्वारापि सः प्रयासः विधीयमानः वर्तते, न चिरादेव उपलभ्येत। निश्चित तौर से जो वर्तमान स्वरूप में ऐसा दौर जहाँ पर अगर संस्कृत की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए तो आपकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठता है। ऐसा दौर जहाँ पर अपनी संस्कृत को और अपनी पुरातन पद्धति को बचाए रखने की बात हो तो आपको रूढ़िवादी मान लिया जाता है। ऐसा दौर जहाँ पर अपनी भारतीयता की बात करने पर आपकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठता है। ऐसे में डॉक्टर के रामा सुब्रमण्यम जैसे लोग व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं। ये एक ऐसे संस्थान है जो कि अपनी भारतीयता को, अपनी संस्कृत को, अपनी पूरी भारतीय परंपरा को संरक्षित रखने का अनुपम प्रयास कर रहे हैं। संरक्षित करने का ही नहीं बल्कि उसके प्रचार प्रसार का ही। आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
सिद्धिदात्री पाण्डित्यपूर्ण विषयैः सहैव सुगमरीत्या बालोपयोगी बोधप्रद कथानिरूपणमपि संस्कृतवाङ्मयस्य वैशिष्ट्यम्। सत्यं पञ्चतन्त्रं हितोपदेशश्च एतदर्थं प्रमुखं ग्रन्थद्वयम्। कोऽस्ति पञ्चतन्त्रस्य आशयः, किञ्च तत्र निहितम् इत्येव निदर्शयति अस्मदीया अभिनवा एका प्रस्तुतिः। नमस्कारः। कथामाध्यमेन शिशूनां बालानां च शिक्षणं लोकरञ्जनं वा पुराकालादेव सर्वत्र प्रचलति। भारते तु कतिपयकथासङ्ग्रहाः अतीव सुप्रसिद्धाः सन्ति। तेष्वेव अन्यतमोऽस्ति पञ्चतन्त्रम्। पञ्चतन्त्रे रञ्जकरीत्या पशु पक्षी मनुष्यान् पात्ररूपेण उपयुज्य कथाः निरूप्यन्ते। शिक्षार्जनाय उदासीनान् कांश्चन राजपुत्रान् अभिलक्ष्य निरूपिताः इमाः कथाः आबालवृद्धेभ्यः सर्वेभ्यः रोचकताम् आवहन्ति। गद्यपद्यात्मकस्य अस्य पञ्चतन्त्रस्य एकैकां कथाम् अवलम्ब्य प्रारभ्यते अस्माभिः अभिनवेयं शृङ्खला। अद्यतनी कथा अस्ति बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। एकस्मिन् वने भासुरकः नामकः सिंहः निवसति स्म। वनस्य समस्त प्राणिनां राजा असौ निजक्षुधा शमनार्थं प्रतिदिनं कतिपय जीवान् मारयति स्म। एकदा सर्वेपि वन्यप्राणिनः मिलित्वा तं वनराजं सिंहम् अकथयन्, महाराज, अद्य प्रभृति भवतः क्षुधा तृप्तये अस्मासु कश्चिदपि एको जीवः स्वयमेव अत्र आगमिष्यति। भवान् तु अत्रैव वसतु। सिंहेन तत् अनुमोदितम्। प्रतिदिनं सिंहस्य भोजनार्थम् एको जीवः मार्यते स्म। एकदा एकस्य लघुशरीराकृतेः शशकस्य गमनक्रमः आसीत्। असौ बुद्धिमान् आसीत्। तेन चिन्तितं नैषा प्रवृत्तिरुचिता। जीवभक्षी सिंह एव म्रियेत चेत् सर्वे वनवासिनः निर्भयाः भविष्यन्ति। कथमेतत् सम्भवेत् इति चिन्तयन् असौ सिंहम् उपसर्तुम् आरभत। वने विचरन् गच्छन् असौ कूपमेकम् अपश्यत्। कूपाभ्यन्तरं च तेन स्वकीयमेव प्रतिबिम्बं दृष्टं। ततः किमपि विचिन्त्य सः शशकः सिंहसमीपं गतवान्। क्षुधाकुलितेन सिंहेन सक्रोधं विलम्बकारणं पृष्टम्। तदा शशकेन भणितं यत् अन्यः कश्चित् सिंहः मार्गमध्ये मिलितः। सः तु आत्मानमेव अधिराजं ब्रवीति स्म। तत्श्रुत्वा कुपितः सिंहः शशकेन सह तम् अपरं सिंहं द्रष्टुं प्रस्थितः। बुद्धिमता शशकेन सिंह कूपाभ्यन्तरम् अवलोकयितुं निवेदितः। सिंहेन कूपे निज प्रतिबिम्बमेव अन्यसिंहरूपेण परिज्ञातम्। क्रोधेन असौ भीषणं गर्जनम् अकरोत्। तदा कूपादपि प्रतिध्वनिरजायत। अयम् अपरः एव सिंहः गर्जति इति विचार्य तं मारयितुं सिंहः सजवं कूपे कूर्दितवान्। जले च निमज्य तत्रैव मृत्युम् उपगतः। एवं च लघुकायिना शशकेनापि बुद्धेः बलेन बलशाली सिंहोऽपि मारितः। कोऽत्र बोधः शरीरापेक्षया बुद्धेः बलं वरमस्ति। अतः तदर्जनाय अधिकाधिकं प्रयतनीयं। शरीरबलस्य गर्वः नोचितः। एवमेव पुनरपि आगामि अङ्केषु पञ्चतन्त्रस्य अन्याः प्रेरणास्पदाः कथाशृङ्खलाः समुपादाय उपस्थास्यामः। सम्प्रति अनुमन्यतां धन्यवादः। पञ्चतन्त्रे तावत् सदाचारसम्पन्नजीवनयापनाय संस्काराः महत्त्वपूर्णाः इत्येवं प्रतिपादितम्।
वस्तुतः प्रकृतौ एव सर्वत्र सदाचरणसूत्राणि निहितानि लक्ष्यन्ते। प्रवहतां नदीजलानां निर्मलता अस्मभ्यं स्वच्छतायाः महत्त्वं बोधयति। तदनुषङ्गेणैव जाने गङ्गायाः स्वच्छतायै राष्ट्रियहरितप्राधिकरणेन अनतिचिरमेव काश्चन उद्घोषणाः अपि कृताः। ताः उपलक्ष्यैव प्रवर्तते अस्माकम् अद्यतनं सरलसंस्कृतशिक्षणम्। अभिवादनम। स्वागत है आप सबका संस्कृत शिक्षण के इस नूतन अंक में। हिमालय के गोमुख से निकलने वाली गंगा नदी न केवल एक पवित्र नदी है, अपितु भारत के कई छोटे बड़े शहरों की जीवनदायिनी नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। हमारी इस प्रमुख नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आज हम गंगा को स्वच्छ रखने के लिए दिए गए निर्देशों के बारे में ही बात करेंगे सरल संस्कृत के माध्यम से। हमारा पहला वाक्य है, गोमुखात् हरिद्वार पर्यंतम नद्यां प्लास्टिक क्षेपणम प्रतिषिद्धम। गोमुखात् हरिद्वार पर्यंतम नद्यां प्लास्टिक क्षेपणम प्रतिषिद्धम। गोमुख अर्थात गंगा का उद्गम स्थल, ये तो सभी जानते हैं। प्लास्टिक क्षेपणम वस्तुतः संस्कृत में प्लास्टिक के लिए अभिकट्य शब्द है, परंतु अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत में भी हम लोक भाषा में प्रचलित शब्दों को अपनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ हम प्लास्टिक की जगह प्लास्टिक का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब हमारा अगला वाक्य है, गंगा प्रदूषकाः आश्रम धर्मशाला भोजनालयाः 5,000 रूप्यकाणां दैनिक दंडेन दंडयिष्यन्ते। गंगा प्रदूषकाः आश्रम धर्मशाला भोजनालयाः 5,000 रूप्यकाणां दैनिक दंडेन दंडयिष्यन्ते। प्रदूषकाः अर्थात प्रदूषित करने वाले। प्रदूषण, प्रदूषित, ये शब्द हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। 5,000 रूप्यकाणां का अर्थ है 5,000 रुपये। आश्रम, भोजनालय अर्थात होटल, और धर्मशाला, ये जो गंगा में प्रदूषक तत्वों को बहाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब अगला वाक्य है, गंगा मध्ये 100 मीटर क्षेत्रम पर्यावरण रक्षणार्थम प्रतिबंधितम। गंगा मध्ये 100 मीटर क्षेत्रम पर्यावरण रक्षणार्थम प्रतिबंधितम। 100 मीटर क्षेत्रम अर्थात गंगा के बीच से 100 मीटर तक का क्षेत्र पर्यावरण रक्षणार्थम अर्थात पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अब हमारा अगला वाक्य है, कौडियालातः ऋषिकेशम यावत् आवासादिकम प्रतिषिद्धम। कौडियालातः ऋषिकेशम यावत् आवासादिकम प्रतिषिद्धम। आवासादिकम का अर्थ है गंगा के किनारे लगाए जाने वाले शिविर और कैंप इत्यादि। प्रतिषिद्धम शब्द देखिए आप, हिंदी में भी हम प्रतिषेध, निषेध, निषिद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये विशुद्ध रूप से संस्कृत के शब्द हैं जो हमारी दैनिक भाषा में प्रचलित हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गंगायां साहसिक नौकायनम अनुज्ञातम। गंगायां साहसिक नौकायनम अनुज्ञातम। साहसिक नौकायनम अर्थात रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय स्थल है। तो गंगा और संस्कृत दोनों ही हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। अतः प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए अपना योगदान दे और संस्कृत भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रति सप्ताह वार्तावली देखते रहें। मुझे अनुमति दे, अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमोस्तु, शुभम भवतु। स्वच्छता तु अपरिहार्या, तदपि न केवलम् अस्माकं कृते, प्रत्युत वसुधैव कुटुम्बकम् इति मत्वा सम्पूर्णं जगद् एकनीडम् इति च ध्यात्वा अस्माभिः सर्वत्रैव स्वच्छतायै प्रयतनीयम्। एकनीडम् इति श्रुत्वा स्मर्यते गृहविषयकमेव स्पर्धागीतमेकं विगताङ्के उद्घोषितमासीत्, स्मर्यते न वा?
ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। अस्य गीतस्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादं यथाशीघ्रं प्रेषयन्तु। एतदर्थं च अन्तिमोऽवधिरस्ति डिसेम्बर् मासस्य 21 दिवसः। स्पर्धापरिणामस्तु तदग्रे 26 दिनाङ्के घोषयिष्यते। इदानीं च प्रस्तूयन्ते अस्मिन् सप्ताहे प्राप्तानि भवतां स्नेहयुतानि पत्राणि। मुकुंद गोपाल फड़के लिखति यद् वार्तावली कार्यक्रमे विषयाणां व्याप्तिः, कार्यक्रमवेला, दर्शकाणां प्रतिस्पन्दनानि चापि अहरहः वर्धन्ते तरां सर्वमिदं नूनम् आनन्दप्रदम्। धनञ्जयः चतुर्वेदी वक्ति यद् वार्तावली अत्यन्तम् औत्सुक्यविवर्धकः कार्यक्रमः। अनया संस्कृतभाषायै स्वतः एव रुचिर्जागर्ति। संस्कृतस्य प्रभावः सर्वविधप्रसारमाध्यमेष्वपि वर्तते इति अत्र सम्यक् चित्र्यते। अरविन्दतिवारिणा अभिहितं वार्तावली अतीव मनोहरा। अत्रत्याः कार्यक्रमाः चेतोहराः। त्रिज्याप्रभागे संस्कृतविषये प्रदत्ता विचाराः शोभनाः, अन्यदपि सर्वं सुखकरम्। एवमेव स्वीयविचारान् प्रतिक्रियाश्च प्रेषयन्तु भवन्तः। सोत्साहं प्रतीक्षामहे वयं। तदर्थं च अस्मदीया अन्तर्जालसङ्केतावलिः विद्यते ddnews4sanskrit@gmail.com। फेस्बुक, ट्विटर चेति सामाजिकसञ्चारमाध्यमद्वयमपि अवश्यमेव उपयुज्यन्तु भवन्तः। अयि वार्तावल्याः आरम्भस्तु अस्माभिः सुभाषितेन विधीयते। अस्याः पदक्रमोऽयं निरन्तरम् अबाधितः प्रवर्तेत इत्येतदर्थम् इदानीं शान्तिसूक्तम् एकं प्रस्तूयते। पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्द्योर्शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे देवा शान्तिः सर्वे मे देवा शान्तिः शान्तिः शान्तिभिस्ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः शमया मोहय्यदिह घोरय्यदिह क्रूरय्यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः। शान्ताद्योर्शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वा अन्तरिक्षम् शान्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्तोषधीः। शोभनम् अथर्ववेदीयम् इदं सूक्तमनुसृत्य साम्प्रतं प्रयामो वयम्। पुनर्मिलामः आगामि शनिवासरे आदाय नूतनम् अङ्कम्। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्। नमो नमः। शान्ता शान्ता द्यौ शान्ता